नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के जो अपडेट निकल कर आ रही है उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे, तो निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक शेयर करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टेट की अनिवार्यता को लेकर आदेश आया हुआ है, उसमें देश भर से हजारों रिव्यू पिटीशन लग चुके हैं। कुछ राज्य सरकारों की तरफ से लगे हैं तो कुछ शिक्षक संगठनों की तरफ से रिव्यू पिटीशन लगे हुए हैं। कुछ उसमें पीआईएल लगी हुई हैं, कुछ रिट भी दाखिल की गई हैं। बहरहाल कुल मिला के ये है कि हर स्तर पर जो है, जो शिक्षक संघ हैं या सरकारें हैं, वो प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से जो टेट की अनिवार्यता है इन सर्विस टीचर्स के लिए, उसमें कम से कम ऐसे शिक्षकों को छूट मिल जानी चाहिए जो आरटीई एक्ट के लागू होने से पहले सेवा में आ गए थे। जब टेट की अनिवार्यता नहीं थी तब वो सेवा में आ गए। ऐसे शिक्षकों को छूट दिलाने के लिए जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए हैं और साथ ही जो है कुछ रिट भी दाखिल की गई हैं। और हम बात करें तो दिल्ली में जो है नवंबर माह में 21 से लेके 24-25 तारीख तक धरनों का दौर रहेगा। अलग अलग जो शिक्षक संघ के जो कहना चाहिए कि जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने 21 तारीख में किया है, 24 में भी किया है और 25 में भी दिल्ली में बड़े धरने की बात कही है, बड़े आंदोलन। यानी कि अगर कहा जाए तो जमीनी स्तर पर भी लड़ाई शिक्षक लड़ रहे हैं, यानी सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना जो कहना चाहिए संख्या बल है, अपनी जो एकता का परिचय वो सड़कों पर देने के लिए दिल्ली में महाधरने की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई आप सब जानते ही हैं, कर ही रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो सप्ताह है, 3 नवंबर आज है और 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक का जो सप्ताह है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, बहुत अहम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रिव्यू पिटीशन डाला गया था, उसमें 3 नवंबर कट ऑफ डेट दे रखी थी कि 3 नवंबर तक आपके रिव्यू पिटीशन में जो भी खामियां हैं, जो भी डिफेक्ट्स हैं, उनको आप ठीक करा लें, सही कर लें। तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि आज 3 नवंबर है, तो आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो याचिका है वो डिफेक्ट फ्री हो जाएगी और हमें जो है इस सप्ताह इसमें कोई ना कोई डेट मिलेगी और उस पे जो है डेट मिलने पर सुनवाई की बात हम मान के चल रहे हैं। जैसा कि खबरें भी निकल के आ रही हैं कि इस सप्ताह जो है ये स्थितियां काफ़ी क्लियर हो जाएंगी कि जो रिव्यू पिटीशन है वो उस पर सुनवाई की डेट भी इस हफ्ते आ जानी चाहिए। और साथ ही इस डेट पर जो सुनवाई होगी तो उसमें ये भी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मामला चैम्बर में ही सुना जाएगा या ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। देखिए, अगर जो पहली डेट मिलेगी, अभी अगर लिस्टिंग होगा केस, तो लिस्टिंग होने का मतलब ये कि जिस बेंच ने ये मामला, जिस बेंच ने ये निर्णय दिया है दत्ता साहब की, उस बेंच के ये मामला चैम्बर में जाएगा और चैम्बर में जो है वो जो जस्टिस पैनल है, यानी कि जो बेंच है 2 लोगों की, वो ये डिसाइड करेगी देख करके कि जो
ये रिव्यू के लिए मामला आया हुआ है, रिव्यू पिटिशन आया हुआ है, वो क्या ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए उसमें पर्याप्त जो उसके जो एविडेंस और आधार दिए गए हैं, यानी जो जो आधार दिया गया है कि यानी कोई भी अगर आप रिव्यू कराने जा रहे हैं तो रिव्यू के लिए आपने क्या ग्राउंड दिया है, तो अगर वो ग्राउंड अगर आपका ये उन्हें लगेगा कि जो ग्राउंड दिया गया है सरकार की तरफ से रिव्यू पिटिशन में, तो जाहिर सी बात है वो ओपन कोर्ट के लिए अलाउ कर देंगे। और अगर उन्हें कहीं लगता है कि ये मामला जो है ओपन कोर्ट में सुने जाने योग्य नहीं है, ग्राउंड ऐसा नहीं और हमने जो निर्णय दिया उसमें हमने कहीं कोई गलती नहीं की है, ऐसा अगर वो सोचते हैं तो ये मामला जो है चैम्बर कोर्ट में ही निपट जाएगा और वहीं से ये क्लोज हो जाएगा। बहरहाल उम्मीदें बहुत हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि देश भर से इतने रिव्यू पिटिशन लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बेंच है दत्ता साहब की, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर भी, क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी मोबाइल रखते हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो देश भर में क्या चल रहा है 1 सितंबर ऑर्डर आने के बाद वो भी उस चीज को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके जो ऊपर जो है एक जरूर प्रभाव पड़ रहा होगा, इम्पैक्ट जरूर आ रहा होगा। वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि देश भर में हमारे निर्णय से क्या हलचल मची हुई है, तो कहीं इस निर्णय में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, हमने कहीं कोई अनदेखी तो नहीं कर दी। वो सारी चीजें जरूर उनके दिमाग में मैं समझता हूँ चल रही। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो इस मामले को देखेंगे और देख करके उम्मीद यही की जा रही है कि ये मामला ओपन कोर्ट में जाए। बहरहाल जाएगा या नहीं जाएगा ये तो डिसाइड जब डेट लगेगी, और डेट लगने के बाद ये जब बेंच देखेगी तब भी क्लियर होगा। लेकिन जो उम्मीदें हैं वह यही हैं कि ये रिव्यू पिटिशन जो है ओपन कोर्ट में जाएगा और इसमें व्यापक सुनवाइयां होंगी और टेट से जो है शिक्षकों को इसमें राहत मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है शिक्षक संगठनों के द्वारा। और जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि यह मामला ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। लेकिन लड़ाई अपने आप में कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि 21A जो है बच्चों का मौलिक अधिकार शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों का जो मौलिक अधिकार है वो 21A उसको जो है डिफेंड करता है और उसे राइट देता, उसे अधिकार देता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया है। और जो आपका 2017 का अमेंडमेंट है केंद्र सरकार का, उसको उस पर डिपेंड करता है। तो जो शिक्षक संगठन हैं वो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, जो सांसद हैं उनको भी अपने ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्रियों को भी अपने ज्ञापन दे रहे हैं, नड्डा साहब को भी दे चुके हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और राजनाथ सिंह जो हमारे यानी कि रक्षा मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया जा चुका है। ये अलग बात है कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं मिल के आई है कि किसी भी शिक्षक संघ के नेता ने जो है अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनसे कोई मुलाकात की है, ऐसी कोई सूचना अभी तक हमारे पास निकल कर नहीं आई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि जो शिक्षक संगठन है वो आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी से समय लेके उनसे क्यों नहीं मिल रहे, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। उनसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग का जो कहना चाहिए सर्वे सर्वा हम मान के चलें तो वो शिक्षा मंत्री है। तो हम रक्षा मंत्री को दें, दूसरों को दें, तो वो उनको कहेंगे आप देख लीजिए इसको। और अगर आप सीधे अपनी बात जाकर बताएंगे कि ये समस्या है, तो मैं समझता हूँ ज्यादा विस्तार से आप समझा पाएंगे किसी थर्ड पर्सन के बजाय। यानी आप समझ के चलिए, अगर आप किसी थर्ड पर्सन को यानी किसी भी मिनिस्टर को आपने ज्ञापन दिया, आप हमारे बारे में बात कीजिए शिक्षा मंत्री से, तो वो जितना बता पाएंगे उससे कहीं बेहतर आप खुद मिल करके अपनी समस्याओं को समझा पाएंगे शिक्षा मंत्री को। तो हालांकि ये जो धरना और ये जो जंतर मंतर पे जो धरने की बात कही गई है 24 तारीख में, और 25 में एक बड़ी मीटिंग की भी बात की गई है जिसमें जो नया संगठन
बना है उसको लेकर के उसमें पदों का भी पदाधिकारियों का चयन भी होना है, वो सारी चीज़ें। तो कुल मिला के ये है कि एक प्रयास तो जरूर किया जा रहा है और एक दमखम भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार का ध्यान हमारी तरफ हो और राज्य के जो हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इसमें कुछ हस्तक्षेप करें और जो है सरकार जो है इस 2017 वाले जो अमेंडमेंट है उसमें कोई और अमेंडमेंट करे ताकि शिक्षकों को राहत मिले। तो दोनों स्तरों पर शिक्षकों की लड़ाई जारी है, चाहे वो आपकी अ, न्यायपालिका को लेकर के हो, न्यायपालिका में चाहे वो हों और चाहे वो सड़कों पर हों, दोनों तरफ जो है लड़ाई जारी है। और उम्मीद करते हैं ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे शिक्षकों को जरूर राहत मिल जाए जो लोग आरटीई एक्ट आने से पहले सेवा में आए थे। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, जो भी रहेगा वो इस सप्ताह नज़र बना के रखेंगे। क्या इस सप्ताह होने वाला है उस पर जरूर नज़र बना के रखेंगे। जो भी अपडेट होगी, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा इस मामले में, वो आपके साथ फिर साझा किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक ये वीडियो शेयर कर दें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।